गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे हम पुनः दूसरे वीडियो के पार्ट में आ चुके हैं उसी भुड़कुरा चमत्कारी मठ पे, जहां दिखाएंगे वहां के चमत्कारों के बारे में। और जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दीवार जब चली थी तो इस हैं कि राम गुलाल का पंथ है, भुड़कुड़ा शुभ स्थान, ज्ञान योग की युक्ति है, सहज समाधि पावन मठ के बीचों बीच में है। जैसा कि बताया जाता है कि इस मठ के बीचों बीच में एक चमत्कारी कुआं है। इस कुआं की मान्यता ये है कि जो व्यक्ति नशे का आदी हो गया हो, जो नशे के लत में आ गया हो, जिसको दारू की आदत पड़ गई हो, गांजा भांग की आदत पड़ गई है, बुरी लत पड़ गई है, जो नशा का शिकार हो गया है, ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति, उसके परिवार के लोग अगर सच्चे मन से इस कुएं के पानी को उस व्यक्ति को पिलाते हैं तो निश्चित रूप से वो नशा से वंचित हो जाता है और नशा से दूर हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। लोगों का यहाँ आना जाना निरंतर लगा रहता है। और इस कुएं को मैं दिखाना चाहूँगा, बड़ा प्राचीन कुआं है वो संत मत का, जहाँ पे मैं बताया कि लोग इस कुएं का जब जल ग्रहण करते हैं तो ये चमत्कार ही होता है। यहाँ गद्दी के उन तमाम महंतों का चमत्कार ही है, जो कि इस पानी के पीने के उपरांत सारे नशा से दूर हो जाते हैं। उनके जो रोग और व्याध होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे से ज़रा इसको चला दे और 2 घूंट जल हम लोग भी इसका ग्रहण कर लें, ताकि वो जो भी हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां हों, हर व्यक्ति के अंदर एक बुरा और एक अच्छा होता है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लें। साबुत कानून है रे, कानून साबुत मांगे ले। लकड़िया टूट गई ले आए बाबू। जैसा कि बताया जाता है कि संत मत में भी निरंतर एक दूसरे की परीक्षाओं का दौर चलता रहा है। उसी परीक्षा के दौर में चंदौली के रहने वाले संत कीनाराम बाबा जी वहाँ से चलते हैं। इस मठ के बारे में और भीखा साहब के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी। वो उनको ये पता था कि वहाँ अच्छे महात्मा और अच्छे संत रहे हैं, तो क्यों न चल के उनकी परीक्षा ही ली जाए कि कितने पहुँचे हुए संत हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे, तो जब चलते हैं कीनाराम साहब, तो वो शेर की और बाघ की सवारी कर ले हैं। बाघ की सवारी करके जब यहाँ पहुँचते हैं तो भीखा साहब इसी दीवार पे बैठ के, सुबह का वक्त था, दातून कर रहे थे। वो कहानी यहाँ उपस्थित दादा से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि कौन से राम नगीना यादव जी। हम राम नगीना यादव भुड़कुड़ा से। भीखा साहब इसी दीवार पर बैठे थे और आ रहे थे बाबा कीनाराम। उसी समय कह दिए दीवार को, अरे भाई चल के थोड़ा अगवानी कर दे सरकार का। दीवार जब चलने लगी तो वो कीनाराम बाबा उस बाघ की सवारी से उतर गए नीचे। दीवार चलेगी कि चलते ही रहेगी, कितना आइए वो सारी है कि नारी है, वो बीच में कितना तो फंस। उनका भी अभिमान मतलब ख़त्म हुआ कि हम तो बाघ की सवारी करके आ गए और कीनाराम की वो निर्जीव दीवार चल दी। यही वो दीवार है भीखा साहब की। और जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दीवार जब चली थी तो इसमें लकड़ियाँ जो लगी थी, ये लकड़ियाँ जो आप दिखाएंगे, ये लकड़ी लगी थी इसमें, इस दीवार में। उस ज़माने में ये लकड़ी लगी थी, ये लकड़ी टूट गई। इसके बाद भीखा साहब ने इस दीवार को आदेश किया, अब क्यों घबरा रही हो, रुक जाओ यहीं। तभी से ये दीवार इसी तरह से करवट होकर के यहीं रुक गई। इसके बाद वो दीवार कहीं आगे नहीं बढ़ी। संत दरस को जाइए तज मन अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि कोटि यज्ञ समान। हम उस तपोस्थली पे वर्तमान के महंत श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज के करीब पहुंच रहे हैं। बड़े विनम्र भाव से महाराज जी से मैं आदर करूंगा। जैसा मैं बताया कि संत दरस को जाइए तज मन अभिमान, सारे वो अभिमानों को ताक पे रखते हुए महाराज जी से हम कुछ आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के बारे में जानने का काम करेंगे।
तो हमारे बीच में साक्षात देव स्वरूप बैठे महाराज जी हैं। महाराज जी, जैसा कि हमने उन सारे चमत्कारों को साक्षात इस कलयुग में, वो सारे चमत्कार इस मठ में आज भी मौजूद हैं। मुझे देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि वो उड़न खटोला भी हमारे बीच में मौजूद है महाराज जी। तो ये संत परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है और संत परंपरा के लोग आज भी जानने वाले और मानने वाले हैं। तो महाराज जी, कुछ हम आपसे इसी बारे में जानेंगे कि कौन कौन महात्मा हमारे बीच में यहाँ रहे और उनके कौन कौन से चमत्कार रहे महाराज जी। ये सिद्धपीठ भुड़कुड़ा जो है संत गुलाल साहब के द्वारा स्थापित है और उसमें कहते हैं कि राम गुलाल का पंथ है, भुड़कुड़ा शुभ स्थान, ज्ञान योग की युक्ति है, सहज समाधि का ध्यान। यह साधना की पद्धति है। और यहाँ पर प्रथम संत बूला साहब हुए, इसके बाद गुलाल साहब, फिर भीखा साहब, चतुर्भुज साहब, नरसिंह साहब, राम कुमार साहब, रामहित साहब, जननारायण साहब, रामवरण दास जी महाराज जी, फिर रामाश्रय दास जी महाराज जी, और वर्तमान में मैं इसकी व्यवस्था जो है देख रहा हूँ। ये ऊपर की संत परंपरा की श्रृंखला है और यह राम गुलाल का पंथ है। यह इसकी यहाँ की साधना की पद्धति अंतःकरण की है और बाह्य जगत से सारे संबंधों को छोड़ करके व्यक्ति अंतःकरण की यात्रा करता है और उस साधना के द्वारा परमात्मा के पास जुड़ता है। और जुड़ने के बाद जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, ज्ञान होता है, जो स्थितियाँ बनती हैं साधक की, उसको मुंह से, वाणी से वर्णित नहीं किया जा सकता। और व्यक्ति जब तक साधना नहीं करता तब तक उस क्षेत्र में कुछ भी जान नहीं सकता। तो इसलिए साधना करना जरूरी है यदि इसके बारे में भक्ति के पक्ष को जानना है, यहाँ के पथ पर चलना है। तो रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार में हम लोग विश्वास नहीं करते। ये चमत्कार की जो क्रियाएं होती हैं वह स्वतः ही हो जाया करती हैं और उसमें हम लोग विश्वास नहीं रखते। क्योंकि एक बार की बात है, चतुर्भुज साहब भंडारा चल रहा था और भोजन परस रहे थे, तो उनकी लंगोटी अकस्मात खुल गई। तो उन्होंने अपने भक्ति की शक्ति का प्रयोग करते हुए और 2 हाथ उत्पन्न करके लंगोटी को बांध लिया, जिस पर भीखा साहब बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुमने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। उस पर मत बैठिए, वो अपने शक्ति का तुमने दुरुपयोग किया है। तो चतुर्भुज साहब प्रार्थना करते हैं गुरु के चरणों में कि प्रभु जी सब विधि चूक हमारी, कीजय लाज शरण आए कि गुण अवगुण न विचारी, डूबत हाँ भव सागर माही हो शिलाते भारी, प्रभु जी सब विधि चूक हमारी। उन्होंने कहा कि आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया और इसके लिए मैं जो है आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब दोबारा ऐसा मैं गलती नहीं करूँगा। और तब से चमत्कारों की श्रृंखला को यहाँ बंद कर। महाराज जी, जैसा कि मुझे ज्ञात है, हम लोग भी सत्संगों में सुना करते थे, संत मत से लगभग हम लोग का भी जुड़ाव है। जैसा कि बताया जाता है कि महाराज जी जब यहाँ गोविंद साहब थे उस समय भी एक चमत्कार उनके द्वारा हो गया था, जिससे कि भीखा साहब नाराज़ हुए और उनको इस मठ से जाने का आदेश दे देते हैं। उसमें कहा जाता है कि एक बार कोई शिष्य आया हुआ था यहाँ पर और भीखा साहब से मिलना चाहता था। तो गोविंद साहब बाहर खड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि भीखा साहब कहाँ हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इस समय जो है बछड़ा नाथ रहे हैं। तो इतना कह कर के वो चुप हो गए। फिर इसके बाद में गुफा में भीखा साहब यही सोच रहे थे कि एक गाय का बछड़ा जो था काफ़ी उदंड था, तो वो सोच रहे थे कि इसको जो है नकेल लगा देंगे तो ये उछलना कूदना अपना बंद कर देगा। तो जब वो ऊपर से नीचे आते हैं और इस ढंग से जब वो शिष्य मिलता है भीखा साहब से, तो उसने कहा कि आपके एक नीचे शिष्य हैं, मैंने उनसे पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने इस ढंग से हमसे कहा। तो उस समय तो नहीं कुछ बोले, लेकिन बाद में गोविंद साहब से उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब तुम गोविंद हो चुके हो और अब एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते, और तुम अब यहाँ से प्रस्थान करो और जहाँ शाम हो जाएगी वहीं अपना चिमटा गाड़ देना और वही तुम्हारी तपोस्थली होगी और वहीं अपना तपस्या करना। फिर वो यहाँ से चल दिए और जा कर के हिरौला फैजाबाद में अपनी चिमटा गाड़े और आज उनकी तपोस्थली गोविंद साहब के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ा मेला वाला लगता है। और गोविंद साहब ने लिखा है कि भुड़कुड़ा भूमि सुहावनी सकल जगत सिरमौर, भाग्य खुले दर्शन मिले छूटे मोह मरोग। यह दुनिया की सबसे अलौकिक धरती है और यहाँ पर जो है एक बार दर्शन हो जाए तो सारे मोह के मड़ोर जो है समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। महाराज जी, जैसा कि महाराज जी से हम सुने बता रहे थे कि संत मत की जब मौज हो जाती है तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। महाराज जी आज भी उसी चमत्कार की कड़ी में आज भी महाराज जी का वो उड़न खटोला हमारे बीच में मौजूद है, जिससे महाराज जी की जहाँ इच्छा होती थी वहाँ स्वयं प्रस्थान कर जाते थे उस उड़न खटोला से। न उसमें किसी तरह की कोई भौतिक संसाधन लगे हैं, न किसी तरह की कोई मोटर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है महाराज जी। वो साधना की शक्ति होती है। साधना की शक्ति से व्यक्ति जो है वो कहीं भी किसी साधन विहीनता के कारण भी चला जाएगा। उसमें खटोले की कोई बात नहीं है। खटोला हो न हो, अपना ये मूर्त शरीर हो न हो, सूक्ष्म शरीर से व्यक्ति चला जाता है। हाँ, उसकी कोई बात नहीं है। वो तो आपके पास जितना क्षमता होगा, वो अष्ट सिद्धि और नव निधि होती है तो वह संतों के पास विद्यमान रहती है और उस सिद्धियों के माध्यम से व्यक्ति अपने किसी भी मार्ग को सफलतापूर्वक जो है सहजता से उसको प्राप्त कर ले।